गढ़फुलझर में हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि गुरु नानक साहब जी के कदम पड़े थे। हमारे साथ में बहुत सारे सिख समाज के जो प्रधान हैं आसपास के, वो है, क्या नाम है आपका? अमित सिंह आहूजा जी। क्या कहेंगे अमित जी? जी, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि गुरु नानक देव जी के चरण हमारे नानक सागर गांव पे पड़े हैं और इसके लिए आज एक रायपुर से सिख समाज महेंद्र सिंह छाबड़ा जी, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, इनके द्वारा बहुत से कमेटियों की आज यहाँ मीटिंग हुई है और यह निर्णय लिया गया है कि यहाँ पे एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब निर्माण किया जाए, जिससे लोगों को ये लगे कि गुरुद्वारा साहिब सिर्फ आके मत्था टेकने और लंगर छकने के लिए नहीं है। सिक्खी सिर्फ ये नहीं है कि लोगों को लंगर छकाया जाए, और सिख हमेशा अपने सेवा के लिए ही माना जाता है। तो हमारी सेवा सिर्फ लंगर छकाने के लिए नहीं, कॉलेज में पढ़ाइयों के लिए, अस्पतालों के लिए, और एक ऐसी ऐतिहासिक गुरुद्वारा बने कि वहाँ से एक ऐसा मैसेज जाए कि सिख जो है जहाँ भी रहेगा, क्योंकि गुरु नानक देव जी के लिए गुरु नानक देव जी का एक वचन है कि वाणी कहती है कि नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे शरबत दाबला। मतलब अगर वहाँ पे गुरुद्वारा साहिब स्थापित होता है तो वहाँ पे सभी लोगों का भला होगा, ना कि एक कम्युनिटी, ना कि एक समाज का, क्योंकि सिख समाज हमेशा सिक्खी की बात नहीं करता, शरबत के भला की बात करता है। बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजीत सिंह सलूजा, मैं बसना से हूँ। जी कहिए, क्या कहेंगे? मैं इस नानक सर के मीटिंग के अवसर पर, जिसके देश को लेके हम यहाँ आए हैं, और हम ये चाहते हैं कि नानक सर जो बहुत दिन से हमारी जानकारी में होने के बाद भी अभी तक हम इस ओर अपना प्रयास नहीं कर पाए थे, तो छत्तीसगढ़ सिख समाज के नेतृत्व में और हमारे अध्यक्ष जो है अल्पसंख्यक आयोग के, उनसे बात करके हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और गुरु नानक जी के तीनों उद्देश्य जो है, किरत करो, वर्ण छको, और उद्देश्य को लेके अपन जो है इसके यहाँ एक कार्यक्रम शुरू करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में हम यहाँ से जन सेवा करेंगे, जो हमारे गुरु नानक देव जी का उपदेश। बहुत अच्छी बात है कि महेंद्र सिंह छाबड़ा जी भी अभी बातचीत कर रहे हैं प्रेस वालों से, तो क्या देखते हैं, क्या कह रहे थे सर? आज यहाँ पे क्या किस तरीके का आयोजन हुआ है? देखिए, गढ़फुलझर में गुरु नानक देव जी की याद में यहाँ पर में गुरु नानक देव जी के चरण पड़े थे। वे अमरकंटक से होते हुए यहाँ जगन्नाथपुरी तक गए थे, तो हम सब लोग यहाँ पर आज इकट्ठे हुए, सिख समाज छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी यहाँ पर आए और बैठक की, और एक प्रण लेकर हम सब लोगों ने निश्चय किया कि इसको विश्व स्तर पर नाम हो सके, ऐसा धार्मिक स्थल, ऐसा पवित्र स्थल ये बन सके, इस दिशा में हम सब लोग काम करें। और बैठक में निर्णय लिए गए, आने वाले समय में इसकी एक बड़ी व्यूह रचना बनाई जाएगी, एक ठोस कार्यक्रम बनाकर सरकार के सामने रखा जाएगा, और निश्चित रूप से इसको एक धार्मिक स्थल, एक विश्व स्तरीय पहचान देने का काम हम सब लोग करेंगे। इसी दिशा में सिख समाज छत्तीसगढ़ लगातार आगे बढ़ रहा है। और नानक साहब जो गांव है वो 5 एकड़ जमीन उनके नाम पर दर्ज है, ये बड़ा उल्लेख मिलता है। निश्चित रूप से शासकीय रिकॉर्ड में भी जमीन दर्ज है, और इसके अलावा भी और भी उनकी यहाँ निशानियाँ हम सब लोगों को मिली है। उन सब चीज़ों को संकलित करके एक बड़ा ठोस कार्य योजना बनाई जाएगी, और फिर इस दिशा में हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। तो रिंकू जी हमारे साथ में है, आपने इसको अध्ययन में लेके आया, प्रकाश में लेके आया, क्या कहेंगे? बस मैं तो ये बोलूँगा जी, मेरे को जब से पता चला, मैं मेरे पिताजी और अपनी टीम के साथ यहाँ आया, और मुझे 517 साल पुराना गुरु नानक देव जी का इतना पता था कि छत्तीसगढ़ में पहली उदासी में वो आए हैं, पर मुझे यहाँ पर आने के बाद जो साक्ष्य मिले, उससे जो साक्ष्य मिले हैं उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्नित हूँ। और मेरे साथ महेंद्र छाबड़ा जी, हरजिंदर जी, सारी टीम मिलके जो अब हम इस कड़ी को सब लोगों के सामने जो अब लाने का प्रयास जो महेंद्र छाबड़ा जी के साथ मिलके हम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत ही खुशी की बात है। क्या कहेंगे आनंद जी? मैंने क्या कहना, 8 महीने मेरे को यहाँ पर ये ओबराय साहब यहाँ पर लेके आए, और मैं तो बिल्कुल एक अज्ञान था इस चीज़ से कि यहाँ पर कुछ है, लेकिन 8 महीने से आके मेरे को जो यहाँ महसूस हो रहा है कि यहाँ पर गुरु नानक देव जी के चरण पड़े हैं, और यहाँ बहुत सी उपलब्धियाँ हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग इससे अधूरे थे। वो हमारे को सौभाग्य मिला है कि आज छत्तीसगढ़ के भाग खुले हैं। आज हमारे यहाँ पर महेंद्र सिंह छाबड़ा जी हमारे सिख समाज के अध्यक्ष हैं, आज उन्होंने यहाँ पर आके एक मीटिंग करी है, और ये सारे एकत्रित हुए हैं जितने भी हमारे समाज। बहुत अच्छी बात है। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मैं हरजिंदर सिंह
जी। मेरा नाम है। मैं अभी वर्तमान में गुरुद्वारा कड़फुल्झर जी का प्रधान का दायित्व निर्वहन कर रहा हूं। और ये जो बात हम आगे लेके गए थे और हमारी बात को सब मंजूर किए और सुन करके आकर के यहाँ पर इतना बड़ा मीटिंग हुआ और सब जो अपना इस बड़ा कार्यक्रम आगे करने का, बड़ा उपराला करने का जो निर्णय लिया गया है, इससे हम बहुत गौरवान्वित हैं। और सबका, हमारे कमेटी की ओर से सबका धन्यवाद है जो हमारे को बहुत अच्छी बात है। क्या कहेंगे संपत भैया? मैं तो आज से 5 साल पहले और हरजिंदर सिंह हरजू और यहाँ के कुछ लोगों ने जब बताया नानक सागर के बारे में, उस समय मैं ओरल प्रचार करना शुरू कर दिया था अपने दोस्तों के बीच में। और मैं चाहता था कि ये जिस लेवल तक पहुंचे, और आज मुझे विश्वास हो गया है कि ये विश्व विख्यात एक यहाँ पे धरोहर बनने जा रही है। क्या कहेंगे आप? क्या नाम है? प्रिंस छाबड़ा महासमुंद से। जी जी। सरदार महेंद्र सिंह जी छाबड़ा अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष, जिनकी विशेष रुचि से आज जो कि समूह महासमुंद संभाग रायपुर जिले की सभी कमेटियां, जिन्होंने आज विशेष रूप से एकत्रित होकर यहाँ नानक सागर, जो कि गुरु नानक देव जी का जहाँ से ऐतिहासिक जुड़ाव है, आए थे यहाँ पर, जैसा कि इतिहास है उस हिसाब से आज सब एकत्रित होकर एक बड़ा निर्माण, बड़ा प्रोजेक्ट जो कि है प्लानिंग की जा रही है। हम धन्यवाद करेंगे महासमुंद के सभी कमेटियों से जो आज इनके बुलावे पे आज सब इकट्ठे हुए और आगे बहुत बड़ा एक निर्माण। क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे सर? पिथौरा से गुरु सिंह सभा कमेटी का अध्यक्ष हूँ मैं। आज यहाँ बहुत ही अच्छा उपराला हुआ है। सिख संगठन छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह जी छाबड़ा जी उपस्थित होकर आज यहाँ कार्य के लिए। बहुत अच्छी बात है। क्या कहेंगे सर आप? जी, गुरु नानक देव जी के चरण हमारे नानक सागर गांव पे पड़े हैं और इससे सभी का भला होगा, ऐसा हमारी सोच है। क्योंकि बाणी कहती है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे शरबत धाबला। बहुत अच्छा। क्या कहेंगे आप? मैं जी जसपाल सिंह, गुरुद्वारा गोविंदनगर पंडरी रायपुर। मेरा पहली बार इस इलाके में आना हुआ है, जबकि जन्म मेरा छत्तीसगढ़ का है और मैं हमेशा ही दरबार साहब पंजाब का ही भ्रमण करता रहा हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे मन में इतनी खुशी हुई, इतनी गुरु के प्रति, यहाँ की संगत के प्रति इतना प्यार उमड़ पड़ा कि मैं यहाँ की धरती को, क्या कहेंगे, यहाँ की संगत को मत्था टेकता हूँ। त्रिलोक अजमानी जी, छोटी से शब्दों में बताइए सर। सचिव गुरु सिंह सभा पिथौरा। जी जी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्मारक बनेगा और गुरु नानक देव जी बात है कि हमारे साथ में बड़ा स्मारक बनने वाला है। सभी बोले बोले सत श्री अकाल, बोले सोनियाल।